खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जाती। ऐसा आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे फैमिली वाले हमेशा एक बात मुझसे कहते कि क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ ये सीजनल वेजिटेबल्स उगाने की, जबकि रेहड़ी वाला खुद आकर तुम्हारे दरवाजे पर ये देकर जाता है और ये कोई महंगी भी नहीं होती, तो फिर क्यों इतनी माथापच्ची करती हो। तो मैं यही कहती हूँ, खुशियाँ और पैसों का आपस में कोई तालमेल नहीं। सबसे पहले ये कंटेनर देखिए थर्मल कोल का, जिसमें मैंने बीज लगाए थे, तो काफ़ी छोटा है ये। 2 फीट इसकी लंबाई है, 1.25 फीट इसकी चौड़ाई है, 5-6 इंच गहराई है। तो जब भी आप कोई मूली या गाजर लगाते हैं तो गहराई थोड़ी ज़्यादा हो तो अच्छी रहती है, लेकिन मैंने गाजरों के लिए नहीं लगाई थी, मैंने पत्तों के लिए गाजर के बीज लगाए थे, क्योंकि इनके पत्तों का बहुत ही स्वादिष्ट साग बनता है। और ये बीज भी मैंने खुद ही तैयार किए थे। यदि आप गाजर का क्राउन बोते हो तो उसमें फ्लावरिंग होती है और फिर उसके बाद उसमें बीज भी बनते हैं। ये वही बीज हैं जो मैंने खुद तैयार किए। अब बस मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन्ड मैंने तैयार की, इसमें काफ़ी मैंने कंपोस्ट डाली हुई है और बीजों को फैला के बस ऊपर नीचे कर दिया हाथ से ही और उसमें पानी दे दिया। और मेरे ख्याल में 3 या 4 दिन के अंदर ही इसमें छोटे छोटे पौधे दिखने शुरू हो गए थे। और आज देखिए 13 फरवरी है और मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं सब्ज़ी क्यों लगाती हूँ। मैं तो इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई भी केमिकल हम यूज़ नहीं करते, ना खाद में ना पेस्टिसाइड में। तो हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास फालतू टाइम है तो आप इस तरह से किचन गार्डनिंग करें, इससे आपके समय का पूरा सदुपयोग होगा और आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। जब छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर उससे आप इस तरह से हार्वेस्टिंग लेते हो, तो मेरी आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और मुझे पूरा 1 घंटा इनको निकालने में लग गया। तो इस तरह से पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया और हम फालतू के जो भी हमारे मन में ऐसे वैसे विचार आते वो भी नहीं आते, तो हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी करो, चाहे सब्जियां ग्रो करो, चाहे फल फूल लगाओ, कुछ ना कुछ अपने गार्डन में ज़रूर लगाते रहिए। अब देखिए ग्रो बैग अगर नहीं है आपके पास तो आपके घर में कोई भी इस तरह के बड़े बड़े पॉली बैग्स जिसमें कई बार किचन का सामान आता है, तो उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आप होल्स बनाइए और बस उसमें मिट्टी डालिए और लगा दीजिए। अब ये देखिए कितने सारे पत्ते निकल आए हैं और गाजरें भी काफ़ी सारी हैं। तो पत्तों पे कोई भी स्प्रे नहीं हुआ केमिकल वाला। तो सर्दियों में एक बात ये है कि जो भी हम सब्जियां उगाते हैं उनमें जो है कीड़ों का प्रकोप बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। मेरी किसी भी सब्जी पे इस समय कोई भी कीड़ा नहीं लगा हुआ। तो सर्दियों में लगाने का एक फ़ायदा ये है कि आपकी सब्जियों पर कीड़े नहीं लगते। और ये देखिए इतनी सारी गाजरें बन गई हैं, इनको हम धो के दोबारा से आपको दिखाएंगे। और ये मैं रखूँगी क्योंकि मुझे बीज बनाने हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। पानी से गाजर को अच्छे से धो दिया है और ये देखिए कितनी लाल लाल गाजरें हैं। गाजर से बहुत सामान बन सकता है, गाजर का हलवा बन सकता है, गाजर की सब्जी बन सकती है, गाजर का अचार बन सकता है और कांजी भी बनती है। अब इधर आइए, जो हमने गाजर निकाली थी उसकी मिट्टी की क्वालिटी आप देखिए कितनी भुरभुरी है। तो जब भी हम सब्जियां जिस मिट्टी में ग्रो करते हैं उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। इसलिए सब्जी लगाने का एक ये सबसे बड़ा हमें फ़ायदा मिलता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अब हम इस मिट्टी को अभी यूज़ कर सकते हैं और इसमें थोड़ी कंपोस्ट मिलाएं और गर्मियों की सब्जियां लगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही मैं आज की ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरी गाजर की हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।